अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज फिर नेगेटिव सेशन, हालांकि देखा जाए तो ये फोर्थ नेगेटिव सेशन है। पहले दो नेगेटिव सेशन हम लोगों ने देखा था जो एक रेंज के अंदर हमें जो है वो इंडेक्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। आज और कल इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को मिला। आज का स्टार्ट पॉजिटिव था, 1,69,687 का हाई लग के वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,67,329 अपने लो के पास ही 1,67,451 के लेवल के ऊपर हमें आज की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,465 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो लूज किए हैं। ये आज फोर्थ कंसेक्यूटिव जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर देखें तो आगा में कमबैक देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सरफेरिस, TBL, पॉजिटिव अनाउंसमेंट लिथियम की, उसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बना। 10 रुपये 40 पैसे का एक लेवल है, ये लेवल सस्टेन होना चाहिए क्योंकि एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चल रहा है। कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक करनी होगी। BNL थर्ड नंबर के ऊपर है, एनर्जी और एसकोल के अंदर प्रेशर था लेकिन कुछ रिकवरी भी देखने को मिली। इंट्राडे एक्टिविटी देखने को मिली। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो PPL सरफेरिस 49 पॉइंट PPL ने गेन किए हैं। SRVI 24 पॉइंट, कोलगेट 13 पॉइंट, पाक ऑयल फील्ड 10 पॉइंट और INIL 9 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आया। लूजर साइड के ऊपर HBL 234 पॉइंट, UBL 168, BHL 158, लकी 91, अब पावर 81, एग्रो होल्डिंग 78, नेशनल बैंक 77 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए हमें देखने को मिली है और ये लगातार 4 नेगेटिव कैंडल है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इंडेक्स चल रहा था वहाँ पे भी जो है वो मैं नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। आज वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी कमी देखी है। KC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 208.513 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 424.799 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 216.286 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और परसेंटेज में देखें तो 51% के करीब जो है वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये जो एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिली थी 6 मई, उसी के पास इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है ये लेवल। इसके अलावा अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आए ना हम तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन के पास अब जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन 144 से चलती भी आ रही है और 3 दफा पहले टेस्ट करके इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। अब चौथी मरतबा यहाँ पे देखना है कि 1,66,500 का जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड कर सकता है, ये नहीं करता तो फिर ये जो गैप है ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, जो कि फिल जो होगा इंडेक्स का गैप 164,500 के पास जाके फिर जो है वो गैप फिल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, सुबह देखना है कि इंडेक्स जो है वो पहले करेक्शन लेता है या फिर रिबाउंड करता है। रिबाउंड करता है तो 1,68,300 यानी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बहाल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आ सकते हैं, इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। फिर इंडेक्स को जो है वो पुश करेंगे अपसाइड के ऊपर 169,600 से लेके 170,500 तक। इन केस अगर ये लेवल यहाँ पे सुबह पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनता और यहाँ पे इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर मूव करता है तो 1,66,800 और 1,66,200 का लेवल यहाँ से जो है वो 800 और 1000 पॉइंट नीचे जो करंट लेवल से है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। इंडेक्स के अंदर रिकवरी यहाँ से एक्सपेक्टेड है, नहीं होती ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर प्रेशर के साथ इंडेक्स जो है वो डाउन साइड के ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रेटेजी वेट एंड वॉच की होगी, ठीक है, कि क्या सिचुएशन होती है। इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और आइटम भी सपोर्ट लेते हुए नजर आते हैं। मोमेंटम बनेगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोग को टेक्निकल ग्रुप के अंदर गाइड कर दिया जाएगा। अगर हम आइटम को देखें आज तो ऑलबाया एनर्जी के अंदर जो है वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद अब जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आज एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 10 रुपए से 10 रुपए 9 रुपए 80 पैसे से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 11 रुपए 40 पैसे से लेके 12 रुपए इनिशियल टारगेट लेवल है। इसके बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर जो है स्टॉक 13 रुपए और 15 रुपए को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा सितारा एनर्जी के अंदर भी जो है वो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल राउंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक करेक्शन है, करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन, अब दोबारा से जो है मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब साइड के ऊपर जो है वो 38 के बाद 40 और 42 तक की इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मैकपेक फिल्म के अंदर बहुत एग्रेसिव जबरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बना है और इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। यहाँ पे बिल्कुल हमारी बाय कॉल थी और उसके बाद जो है 30 रुपये 35 रुपये तक टारगेट थे। वो ब्रेकआउट जबरदस्त किस्म का कंटिन्यूसली हम देखें ना
तो 29 तकरीबन देखें तो मई के स्टार्ट से इसके अंदर जो है वो मोमेंटम लगातार जो है वो अपर कैप इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब जो है वो इसके अंदर लास्ट टाइम जब रैली बनी थी 13 रुपए से लेके 65-70 रुपीज़ तक, वही लेवल जो है वो दोबारा टारगेट करने जा रहा है। 65 और 70 का लेवल जो है वो लास्ट टाइम रिजेक्शन आई थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है, जिनके बाद पोजीशन है वो यहाँ पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। कल के लिए टॉपिक्स देखें तो ओबॉय, केएसबीबी पंप, चेनाब लिमिटेड, यूनिटी, इजरिस टेक्सटाइल, मैकपेक फिल्म, सितारा एनर्जी, डीजे खान सीमेंट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।